हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टिल का यूज़ और अंटिल का यूज़। ठीक है, टिल का यूज़ कहाँ करते हैं और अंटिल का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, हालांकि दोनों का मीनिंग ही एक मीनिंग होता है। ठीक है, तक होता है। टिल का मीनिंग भी तक होता है और अंटिल का मीनिंग भी तक होता है। लेकिन जब इंग्लिश में हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि तक के लिए हम टिल का यूज़ करें या अंटिल का यूज़ करें। आज की इस वीडियो में मैं आपका यही डाउट क्लियर करने वाली हूँ। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताने वाली हूँ और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है छोटा सा। ठीक है, इस चार्ट को देखिए। ठीक है, इस चार्ट को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, कौन कौन से डिफरेंस है। देखो, हम इसका पहला डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, टिल का यूज़ और अनटिल का यूज़ समझ लेते हैं। देखो, जब टिल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज मतलब ठीक है आम बोलचाल, आम बातचीत, आम लोगों से हम बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हो गए या रिलेटिव्स हो गए। ठीक है, इन सब के साथ हम बात कर रहे होते हैं, हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बातचीत कर रहे होते हैं इंग्लिश में, तो हम टिल का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। ठीक है, और अनटिल का यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज में किया जाता है। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज ऑफिशियली लैंग्वेज मतलब ठीक है, जैसे कि हम स्कूल में टीचर से बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉलेज में टीचर से बात कर रहे हैं, स्कूल प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं या फिर कॉलेज प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं या फिर हम किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन से बात कर रहे हैं, या ऑफिशियली जो है लैंग्वेज में अनटिल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा यूज़ है कि टिल का यूज़ जो है नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, तो नोट का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, टिल के साथ हम नोट का यूज़ कर सकते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है ठीक है और हम उसमें अनटिल का यूज़ कर रहे होते हैं तो अनटिल का यूज़ करते हैं, तो उसमें नोट का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अनटिल के साथ नोट का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, टिल का यूज़ जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज में किया जाता है और अनटिल का यूज़ जो है फॉर्मल लैंग्वेज में किया जाता है। टिल के साथ नोट का यूज़ कर सकते हैं, अनटिल के साथ नोट का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको ये बात पता चली होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। अब मैं आपको और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा करके आपका डाउट क्लियर करती हूँ। ठीक है, अब देखो, इंग्लिश में सेंटेंसेस ऐसे होते नहीं हैं। ठीक है, मैं जैसे कि सेंटेंस दिया है हमें। ठीक है, मैं 9 बजे तक काम करती हूँ। ठीक है, मैं 9 बजे तक काम करती हूँ। ठीक है, तो हमें इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा। ठीक है, इतना हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, मैं काम करती हूँ, तो मैं काम करती हूँ के लिए हमने लिख दिया आई वर्क लिख दिया। अब अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ हम आम बोलचाल में बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तो हम तक के लिए यूज़ करेंगे टिल। तो यहाँ तक के लिए हमने टिल का यूज़ कर दिया। 9 बजे को इंग्लिश में बोलते हैं 9 o'clock, तो हमने लिख दिया 9 o'clock। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, आई वर्क टिल 9 o'clock। ठीक है, मैं 9 बजे तक काम करती हूँ। ये हो गया इनफॉर्मल लैंग्वेज। अगर आप सेंटेंस में मतलब किसी के साथ ये जो सेंटेंस है फॉर्मल लैंग्वेज में किसी से बात कर रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, मैं 9 बजे तक काम करती हूँ। ठीक है, मैं काम करती हूँ। ठीक है, मैं काम करती हूँ इंग्लिश में लिख देंगे आई वर्क, इसके लिए आई वर्क लिख दिया। अब तक के लिए हम अनटिल का यूज़ करेंगे क्योंकि हम फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो फॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो तक के लिए हमने यूज़ किया अनटिल। ठीक है, अनटिल लिख दिया हमने। अब 9 बजे को इंग्लिश में 9 o'clock बोलते हैं तो 9 o'clock लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना, आई वर्क अंटिल 9 o'clock। आई वर्क अंटिल 9 o'clock, मैं 9 बजे तक काम करती हूँ। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि टिल का मीनिंग भी तक होता है, अनटिल का मीनिंग भी तक होता है। लेकिन टिल का यूज़ जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज में किया जाता है, आम बातचीत करते हैं जब हम, और अनटिल का यूज़ ऑफिशियली लैंग्वेज में यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज में किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस था। अब थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस में भी इनका भी डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, देखो, ये देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनके बीच में नहीं आता है या ना आता है
या कभी नहीं जैसे शब्द आते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखो ये सेंटेंस पढ़ो, जब तक तुम वापस ना आ जाओ मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा। अब देखो सेंटेंस है, इसमें क्या आया, ना आया, ठीक है। ना वर्ड कैसा होता है, ना वर्ड का जो है नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। ना का मतलब होता है नहीं। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस में कैसे टिल का यूज़ करते हैं और कैसे अनटिल का यूज़ करते हैं। तो पहले तो हम ये सेंटेंस जो है हम इसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जब तक तुम वापस ना आओ मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा। देखो ये सेंटेंस है, मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। चलिए इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा। तो हमने लिख दिया इसके लिए आई विल वेट हेयर, आई विल वेट हेयर, मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा। अब इसमें क्या आया, जब तक, ठीक है। अगर हम आम बोलचाल में हम बातचीत कर रहे हैं तो हम जब तक के लिए लिखेंगे, तक के लिए टिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। टिल लिख दिया हमने। अब सेंटेंस बाकी क्या बचा, तुम वापस ना आ जाओ, ठीक है। ये जो सेंटेंस है तुम वापस ना आ जाओ, ये किस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। इसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो है हमने इसे बना लिया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में। तो यू डोंट कम, ठीक है, हमने लिख दिया यू डोंट कम, ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते हो। अब देखो टिल के साथ मैंने बताया, टिल के साथ अगर सेंटेंस में हम टिल यूज़ कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में, तो टिल के साथ हम नोट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें लिखा है डोंट, ठीक है। डोंट की जगह हम डू नॉट भी लिख सकते थे, ठीक है। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट, ठीक है। यानी कि टिल के साथ हमने नोट का यूज़ किया, ठीक है। यानी कि टिल के साथ हम सेंटेंस में नोट का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये सेंटेंस अगर हम फॉर्मल लैंग्वेज में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे हम, ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। जब तक तुम वापस ना आओ मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा, मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा। इसे इंग्लिश में इतना ट्रांसलेट कर लिया, आई विल वेट हियर, आई विल वेट हियर हो गया। अब इसमें है जब तक, ठीक है। जब तक के लिए हम अनटिल का यूज़ करेंगे अगर हम फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं किसी से, ठीक है। तो अनटिल का यूज़ कर लिया। अब इसके बाद हम यू डोंट कम बैक नहीं लिखेंगे यहाँ पर। हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो अनटिल जो वर्ड है ये अपने आप में ही नेगेटिव होता है, ठीक है। जब हम सेंटेंस बना रहे होते हैं, अगर हम अनटिल का यूज़ करते हैं तो हम नोट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि अनटिल जो है खुद ब खुद अपने आप में ही नेगेटिव होता है। अनटिल का मतलब ही खुद होता है जब तक नहीं, ठीक है, जब तक नहीं, इसलिए हमने अनटिल लिख दिया। और उसके बाद हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ये सेंटेंस लिखना है, लेकिन हम सब्जेक्ट लिखेंगे अपना, सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो यू लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद हम डोंट नहीं लगाएंगे, डू नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अनटिल का यूज़ हो रहा है सेंटेंस में। तो हम सीधा वर्ब लिखेंगे अपनी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस आने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कम बैक बोलते हैं। तो कम बैक लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना, आई विल वेट हेयर अनटिल यू कम बैक, आई विल वेट हेयर अनटिल यू कम बैक, ठीक है। मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा जब तक तुम वापस ना आ जाओ, ठीक है। इस तरह से अब देखो नोट करके मैंने यही बात लिखी है कि अनटिल के साथ सेंटेंस में जब यूज़ करते हैं अनटिल का, तो अब नोट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अनटिल अपने आप में नेगेटिव होता है, ठीक है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बात को आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बार हम फिर से अपना वही चार्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। चार्ट को देखते हैं, ठीक है। अब हमने इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। टिल और अनटिल में छोटा सा ही डिफरेंस था, ठीक है। टिल का यूज़ जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज में किया जाता है, जब हम किसी से आम बातचीत कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, तब वहाँ पर सेंटेंसेस में टिल का यूज़ किया जाता है तक के अर्थ में। और अनटिल का यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज में किया जाता है ऑफिशियली, ठीक है। ऑफिशियली अगर हम किसी बिजनेसमैन से बात कर रहे होते हैं, ऑफिसर से बात कर रहे होते हैं, तब हम जो सेंटेंसेस में अनटिल का यूज़ करते हैं तक के अर्थ में, ठीक है। टिल के जब सेंटेंस में टिल का यूज़ करते हैं तो नोट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेंटेंस में अनटिल का यूज़ करते हैं तब नोट का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको ये छोटा सा डिफरेंस आपको पता लगा होगा, ठीक है, कहाँ पर अनटिल का यूज़ करते हैं और कहाँ पर टिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी यूज़फुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।